और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। इसमें फर्स्ट है इंडेफिनेट यानी फ्यूचर इंडेफिनेट पर आज हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ये वीडियो हमारा इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों है? क्योंकि इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम एडवांस कॉन्सेप्ट यानी इसके यूजेज कहाँ कहाँ किए जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ शेल और विल का क्या कंफ्यूजन है, यानी शेल विल की क्या कहानी है, कहाँ हम शेल का यूज करेंगे, कहाँ हम विल का यूज करेंगे या फिर हम किसी एक का ही यूज करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए भी मैंने अलग से कुछ स्लाइडें बनाई इस वीडियो में, तो आपके सारे डाउट क्लियर करेगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें। आपके सारे डाउट जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड है वो सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी पता है साथियों, कोविड-19 की वजह से पूरा देश जो है इस महामारी से गुजर रहा है। सभी छात्र घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक हमारा प्रयास है कि सभी छात्रों तक नॉलेज पहुंचे, घर घर तक पहुंचे और सही नॉलेज पहुंचे। यूट्यूब पर आपको वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको मजा भी आए, यही हमारी उम्मीद रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट या जिसे हम कहें सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। देखिए, ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में जब कोई कार्य होगा सामान्य रूप से, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इसकी पहचान क्या है? यदि हिंदी के हम वाक्य देखें तो उनके अंत में यानी जो क्रिया है उनके अंत में गा, गी, गे इस तरह के कुछ शब्द होंगे और ये मैं सभी टेंस में बताता हूं तो ये भी अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल और विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इसी कलर में मैंने लिखा है आई और वी। यह एक हमारी सामान्य कंडीशन है, यानी नॉर्मल कंडीशन में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य यानी बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है आई और वी को छोड़ करके सबके साथ हम विल का यूज करेंगे सामान्य कंडीशन में। तो विशेष कंडीशन क्या है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज, यानी वो सेंटेंसेज जो सामान्य सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो कोई प्रश्न किया जाता है ना नॉट यानी हिंदी में नहीं लगा होता है, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो आप शैल लगाओगे, अदर के साथ विल का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया है तो उसका यूज करोगे। मैं एक पत्र लिखूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आप लिखोगे आई, आई के साथ आप सेल का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट ए लेटर, तो आई सेल राइट ए लेटर। वह लिखेगा, ही विल राइट, ही के साथ हम विल का यूज करेंगे तो ही विल राइट।
हम दौड़ेंगे, हम है यानी वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, वी सेल रन। राज पढ़ेगा तो राज विल रीड। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें हिंदी में नहीं और अंग्रेजी में नॉट लगा होता है। इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सेल या विल के बाद नॉट का यूज करोगे, फिर आपका एज इट इज जैसे सेंटेंस में वैसे आप लिख दोगे। मैं मदद नहीं करूंगा, देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अब आप लिखोगे आई शैल नॉट हेल्प। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज यू। रवि नहीं पढ़ेगा, रवि विल नॉट रीड। आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें प्रश्न किया जाता है क्या से। इसके लिए सबसे पहले हम सेल लिखेंगे, सेल या विल का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी दिया है उसका हम प्रयोग करेंगे। क्या मैं आपकी मदद करूंगा, तो क्या से शुरू हुआ है हमारा सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट देखो क्या है, मैं यानी आई, तो आई के साथ हम यूज करते हैं सेल का, तो आप सबसे पहले लिखोगे सेल, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना हेल्प, तो आई सॉरी सेल आई हेल्प यू। क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क, क्योंकि तुम है, तुम यानी यू के साथ विल का यूज होगा। क्या हम गाना गाएंगे, तो शैल वी सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम हिंदी पढ़ोगे, विल यू रीड हिंदी। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी इसमें प्रश्न भी किया जाता है क्या से, और नॉट यानी नहीं भी दिया होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, तो क्या भी है और नहीं भी है, तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या, मैं यानी आई के साथ आप यूज करोगे सेल का, तो सेल आई नॉट हेल्प यू। क्या तुम काम नहीं करोगे, तो विल यू नॉट वर्क। क्या हम गाना नहीं गाएंगे, तो सेल वी नॉट सिंग ये सॉन्ग। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे, तो विल यू नॉट रीड हिंदी। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आप केवल कॉन्सेप्ट को देखिए, पैटर्न को देखिए, समझना आपके लिए बहुत आसान है। WH फैमिली, इसका पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आप WH फैमिली का जो WH वर्ड है वो लिखोगे, इसके बाद सेल या विल का यूज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे, इसके बाद आगे का सेम टू सेम रहेगा। और WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको हर टेंस में बताता हूं। वे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए यूज क्या करेंगे, वेयर, तो आप सबसे पहले लिखोगे वेयर, फिर क्या है, वे लोग यानी दे, और दे के साथ विल का यूज होगा, तो वेयर विल दे गो। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम लोग पंजाब क्यों नहीं जाओगे, क्यों, क्यों के लिए आप यूज करोगे वाई, तो वाई सब्जेक्ट यू है, यू के साथ विल, तो वाई विल यू नॉट गो पंजाब, वाई विल यू नॉट गो पंजाब।
यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, गो के बाद टू का यूज करना है। ये टू यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो आप यहाँ पे गो टू पंजाब, ये यहाँ मिस्टेक है, इसको आप दूर कर लेना। इसलिए मैंने इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ा है कि कहीं न कहीं मिस्टेक आ रही है। तो वाई विल यू नॉट गो टू पंजाब। हम ये सवाल कैसे हल करेंगे? तो हाउ शैल वी सॉल्व दिस सम। रवि क्या पढ़ेगा, क्या के लिए यूज करोगे? वाट विल रवि रीड। अब यहाँ समरी देखो आप, यदि आपने मान लीजिए अब तक मैंने बताया उसमें आपने को लगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। वह पत्र लिखेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही विल राइट द लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट द लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पत्र लिखेगा, इंट्रोगेटिव है, तो विल ही राइट द लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, विल ही नॉट राइट द लेटर। वह पत्र क्यों लिखेगा, WH फैमिली का है, इंट्रोगेटिव, तो वाई विल ही राइट द लेटर। वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा, ये भी WH फैमिली का नेगेटिव है, तो वाई विल ही नॉट राइट द लेटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो मोबाइल से फोटो ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिए, आप समझिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं। क्या सुलोचना लिखेगी? देखिए क्या से प्रश्न किया गया है, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आप सीधे लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे, विल सुलोचना राइट। लेकिन सेंटेंस ये हो कि सुलोचना क्या लिखेगी, तो आप बनाते व्हाट विल सुलोचना राइट। दोनों सेंटेंस में क्या है ये भी मैं हर टेंस में बताता हूं। जब क्या से प्रश्न शुरू होता है तो वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है, जिसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। तो आप लिखो क्या सुलोचना लिखेगी, यदि वो लिखेगी तो यस और नहीं लिखेगी तो नो। और ये शुरू होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे सुलोचना क्या लिखेगी, तो ये हमारा WH फैमिली का सेंटेंस होगा और इसे हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। तो क्या यानी वाट से शुरू करोगे, फिर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो सुलोचना क्या लिखेगी, अब आपको बताना पड़ेगा कि वह क्या लिखेगी, कोई लेटर लिखेगी, कोई स्टोरी लिखेगी, कोई पैराग्राफ लिखेगी, यानी क्या लिखेगी। ये अंतर है इसमें दोनों में। तो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम सेल और विल की क्या कहानी है, सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से बैठ जाइए और समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास 3 स्थिति होती है इसमें। एक तो है सामान्य स्थिति यानी नॉर्मल कंडीशन, समझ में आया बच्चे? एक है नॉर्मल कंडीशन यानी सामान्य स्थिति। ध्यान से सुनो बच्चों इसको। सामान्य स्थिति जो अभी हमने प्रयोग किया, हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जितने में यूज किया, वो सामान्य स्थिति यानी नॉर्मल जो हमारी कंडीशन थी, यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेज होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल का यूज करते हैं और बाकी अन्य के साथ हम विल का यूज करते हैं। ये हमारे नॉर्मल सेंटेंसेज में हम इसका यूज किया भी है अभी। दूसरी सिचुएशन है हमारी एक स्पेशल कंडीशन। इसमें क्या होता है, जब सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, इरादा, प्रतिज्ञा, वादा या धमकी, इस प्रकार का जब सेंस निकले सेंटेंस में, तब हमें इसको उल्टा कर देना है। उल्टे का मतलब आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और बाकी अन्य के साथ आप सेल का यूज करोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान से समझिए आप। और तीसरा हमारा जो पैटर्न है जोर देना,
यानी किसी सेंटेंस पर बल देना, फोर्स लगाना, जोर देना, एम्पैथिक बनाना उसको, तब हम, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, आप विल का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप विल का यूज करो। तो ये मैंने आपको तीनों कंडीशन यहाँ पे बता दी है कि सेल और विल में जो कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिर भी आप एक चीज नोट करो कि जैसे सेंटेंस आप उसी के अकॉर्डिंग यूज करो, क्योंकि सेल का भी यूज करो, विल का भी यूज करो, लेकिन फिर भी मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ज्यादातर विल का ही यूज किया जाता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और एग्जाम में चाहे भी कोई भी कंपटीशन हो, इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि सेल और विल का क्या कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एरर में भी ये सब नहीं पूछे जाते हैं और बाकी सेंटेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों स्थिति यदि आपको समझ में आ गई, तो आपको सेल और विल के यूज यानी प्रेजेंट हमारा जो सॉरी फ्यूचर जो इंडेफिनेट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, उसको आपको करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे आगे, चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, बहुत ही बेहतरीन जो है ये तरीके से आपको मेथड से मैंने बताया है। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता था, आपको पता है कि आई के साथ हम सेल और का यूज करेंगे, आई और वी के साथ, बाकी के साथ विल का यूज करते, यही करते हैं हम नॉर्मल सेंटेंस में। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो आई सेल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, यानी आई के साथ सेल का और ही के साथ विल का। स्पेशल सेंटेंस यानी कंडीशन में जैसे प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन या ऑर्डर भी आते हैं, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, उसके लिए आप उसको उलट दोगे, यानी कि आई और वी के साथ विल का यूज करोगे, बाकी के साथ सेल का यूज करोगे। जैसे मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, देखिए आई विल मीट यू, आई के साथ हमने यहाँ विल का यूज किया, क्योंकि ये क्या है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। अगर नॉर्मल कंडीशन होती कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो फिर आप सेल का यूज करते, लेकिन यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, तो आई विल मीट यू, ये हो गया हमारा प्रॉमिस, वह आपसे अवश्य मिलेगा, प्रॉमिस है। तो ही सेल मीट यू, ही के साथ हमने सेल का यूज किया, यदि नॉर्मल कंडीशन होती तो विल का यूज करते, ये भी प्रॉमिस है। मैं तुम्हें मारूंगा, देखिए ये क्या है, धमकी दी जा रही है, यानी थ्रेट यहाँ से हो रहा है, धमकी दी जा रही है, मैं तुम्हें मारूंगा। तो आई विल किल यू, हमने यहाँ आई के साथ विल का यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ धमकी दी जा रही है, इसलिए आप आई के साथ विल का यूज करोगे। ये हो गया थ्रेट से रिलेटेड। मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा, तो मतलब आप इसको सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो पहले। आई सेल हेल्प, सॉरी आई सेल हेल्प हिम, यानी ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, उसका दृढ़ निश्चय है कि मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा, तो ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। तो आई के साथ हमने यहाँ पे, ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ विल का यूज हमें करना है, थोड़ी सी हमें कई बार मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो आप इसको करेक्ट कर लें और सेल की जगह आप यहाँ लिखोगे विल, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप यहाँ विल का यूज करोगे, तो आई विल हेल्प हिम, क्योंकि आई के साथ और वी के साथ जब प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन होता है, तब हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और बाकी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तीसरी कंडीशन हमने ली थी, यानी एम्फेटिक, कोई भी सेंटेंस हो जब उसपे बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, तो आप वहां विल का यूज कर सकते हो। तो ऐसा कोई है नहीं कि इस प्रकार का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो जहां आपको लग रहा है कि इसको फोर्स किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, एम्फेटिक है, थोड़ा सा प्रभावी बनाया जा रहा है कि मैं आऊंगा या मैं आऊंगा ही,
कुछ भी कहो आप, तो फिर आप वहां जो है विल का यूज करोगे। ये इनकी एक विचित्र कहानी थी जो मैंने आपको पूरे इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं हिंदी में। अब आप इनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और फटाफट मेरे को भेज दे कि सर हमें ये चीज समझ में आ गई और हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया है। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था और हर टेंस का मैं 2 पार्ट बनाता हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट यानी पार्ट 2 में हम टेंस के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसके मैं 4 यूज आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर एक्शन के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर यूज की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके इसमें दूर होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में दोस्तों में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे और घर बैठे आप मज़े से मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट यूज है ऐसे कार्य एक्शन जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे यानी फ्यूचर में होंगे। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था। तो इसमें कई बार होता है हमारी राय है, विचार है, तुलना या संभावना। इस सेंस में जो हम सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई सेल राइट ये लेटर। ये एक सामान्य एक्शन है जो फ्यूचर में शो कर रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, ऐसा फ्यूचर में होगा। तो ये मेरा एक विचार हो सकता है, मेरी एक राय हो सकती है। मेरा भाई अपनी कार बेचेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी ओपिनियन है कि मेरा भाई अपनी कार बेचेगा या ऐसा मेरा विचार है। तो माई ब्रदर विल सेल हिज कार। वह एक पेन खरीदेगी। शी विल बाई ए पेन। वह अगले रविवार जयपुर जाएगा। तो ही विल गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। तो ये एक सामान्य यूज है जो फ्यूचर में हम जो कार्य होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर की नेचुरल या हैबिचुअल एक्शंस के लिए जो घटित होगी, मतलब हैबिचुअली घटित होती है, नेचुरली है, उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन यानी बसंत फिर से आएगा। तो एक हैबिचुअल है नेचर का या नेचुरली एक्शन कहें हम कि हर साल आता है स्प्रिंग यानी बसंत, इस साल आया अगले साल भी आएगा। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट यानी पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। तो ये एक सामान्य नेचुरल या हैबिचुअल एक्शन है कि पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बनाएंगे मतलब वी शैल ईट एंड एंजॉय यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही खाएंगे और मौज करेंगे। तो एक तरह से हैबिचुअल एक्शन है फ्यूचर के लिए कि हम तो आगे भी ऐसे ही खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस यानी फ्यूचर की नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि पौधा पेड़ में बड़ा होगा या बदल जाएगा, कन्वर्ट होगा, नेचुरल हैबिचुअल है। या बच्चा वयस्क में परिवर्तित होगा। तो ये एक सामान्य नेचुरल या हैबिचुअल एक्शन है जो फ्यूचर के लिए यूज होती है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड क्लॉज ऑफ टाइम यानी कंडीशन को शो करने वाले हमारे क्लॉज और टाइम को शो करने वाले जो क्लॉज होते हैं। जब मैन वर्ब फ्यूचर में हो यानी कि सेंटेंस के अंत में गागेगी हो और वहां पे इफ, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इवन इफ, एज,
इनका जब यूज होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हम यूज करते हैं। और ये मैंने यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी बताया था। जैसे यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस है, और जो इफ वाला सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है ही विल पास, यानी कि वह पास हो जाएगा या पास करेगा। इस प्रकार के सेंस में हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। और एग्जाम्पल ले, जब तक राज नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो अंटिल राज कम्स। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर में है और ये सिंपल प्रेजेंट में है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तो आई विल लव यू एज लॉन्ग एज आई लिव। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, तो आई विल गो व्हेन ही कम्स। तो यहाँ पे जो देखिए हमारे क्लॉज है, जैसे व्हेन है, अनलेस है, एज लॉन्ग एज है, अनटिल है, इनका यूज किया गया है। कंडीशनल में इफ का यूज किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है जहाँ पे हम टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज का यूज करते हैं वो हमारा सबऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाता है। और जो हम यहाँ पे फ्यूचर में बना रहे हैं सिंपल फ्यूचर में, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ध्यान रखिए ये जितने भी है, और जब सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होता है इस तरह से, तो हम यहाँ पे ये इफ, अनटिल, एज लॉन्ग एज, अनलेस, व्हेन, इन सबके बाद जो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। जैसे व्हेन ही कम्स, अब व्हेन ही विल कम नहीं लिखोगे आप, यहाँ गलत हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको विस्तार से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी बताया है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्यूचर एक्शन के लिए जिनका फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो ऐसा उसका डिटर्मिनेशन है, इरादा है, संकल्प है कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। कहने का मतलब उसका एक इस प्रकार से जो है उसने डिटर्मिनेशन किया कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, एक संकल्प उसने किया है। तो फिर आप बनाओगे आई एम गोइंग टू बाई ए कार, यानी मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो उसने अभी कार खरीदी नहीं है, यानी फ्यूचर में खरीदेगा, ऐसा उसका प्लान है, हम यूं भी कह सकते हैं। तो ये फ्यूचर को डोनेट करती है एक्शन। अगर सेंटेंस ऐसे होता कि मैं एक कार खरीदूंगा, तब तो आप सीधा बनाते कि आई सेल बाई ए कार, तब तो एक सामान्य फ्यूचर एक्शन होता। आप वो कब खरीदेगा कब नहीं क्या है उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, इसका मतलब फ्यूचर में वो जल्दी वो कार्य करने जा रहा है। ये इसका सेंस है, यानी फ्यूचर में कोई कार्य जो वो जल्दी करना जा रहा है, ऐसा उसने प्लानिंग की है। लेकिन मैं कहूं कि मैं एक कार खरीदूंगा, मैंने बोल दिया, लेकिन कोई पता नहीं कब खरीदूंगा, 10 साल, 20 साल, 50, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक सिंपल फ्यूचर को शो करता है और ये एक प्लानिंग को शो करता है। हालांकि एक्शन ये भी फ्यूचर को ही शो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो कि हम एक नई कार खरीदने जा रहे हैं, या नई बाइक खरीदने जा रहे हैं, या हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है दो स्ट्रक्चर और है जो मैंने यहाँ पे कॉमन जोड़ दिया। एक तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। दूसरी हमारी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और इसके साथ अबाउट, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, यूं भी हम कह सकते हैं। चलिए एक एक पर डिस्कस करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है।
ये दोनों हमारी स्ट्रक्चर भी फ्यूचर एक्शन को शो करेगी। पहला वाला ये है, इसका मतलब है कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, यानी पहले से ही हमारा प्लानिंग था उसके अनुसार कार्य होगा। जैसे मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, ऐसा उसका प्लानिंग था कि किसी कार्य से मैं जाने वाला हूं, तो पहले से उसकी प्लानिंग थी, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य होने वाला था। तो आप लिखोगे आई एम टू गो। तो यहाँ पे हमने आई एम टू गो लिखा, लेकिन सेंटेंस आप देखिए, मैं जाने को या जाने वाला हूँ, फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। अभी तो गया नहीं ना, जाएगा, तो जाएगा मतलब फ्यूचर में होगा, कार्य होने वाला है। अब दूसरी स्ट्रक्चर देखिए जिसमें अबाउट टू का यूज किया जाता है। ये क्या कहता है कि कार्य फ्यूचर में शीघ्र शुरू होने वाला है, मतलब कार्य फ्यूचर में शीघ्र, यदि जल्दी ही शुरू हो रहा है तब हम अबाउट टू का भी यूज करते हैं यहाँ पे इसी सेंस में। जैसे मैं जाने को ही हूं, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर डाला है, इसको थोड़ा सा अपन कहे कि सेंटेंस को जोरदार बना दिया, प्रभावी, कि मैं जाने को ही हूं या मैं जाने ही वाला हूं, इसका मतलब वो शीघ्र ही कार्य होने वाला है। तब आप लिखोगे आई एम अबाउट टू गो। तो जैसे कई बार आपने सेंटेंस पढ़े होंगे ऐसे कि वह रोने ही वाला है, आपने हो सकता है कुछ ऐसा कह दिया, तो वो शीघ्र रोने वाला है, यानी उसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप यूज करते हो फ्यूचर एक्शन के लिए। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो है कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होगा, और यहाँ जो है फ्यूचर में कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, इज एम आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर गोइंग टू, इन सब का फ्यूचर एक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने इसको बहुत बारीकी से बताया, और आपका जो फ्यूचर से रिलेटेड कंफ्यूजन था सिंपल फ्यूचर से, वो भी दूर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने साथियों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।